हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आईटीआई काउंसलिंग के किस प्रकार से होने वाली है, उसके कौन से चरण है, उसके बारे में हम समय चक्र के बारे में आज बात करेंगे। इसके लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो मिलेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज मिलेगी। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आईटीआई के किसी भी प्रकार से अभी तक कोई राउंड संपन्न नहीं हुआ है। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि फर्स्ट राउंड हो चुका है, कितनी सीट खाली है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी प्रकार से कोई राउंड नहीं हुआ है। अभी तक जो भी होता था केवल रजिस्ट्रेशन की डेट आगे पीछे हुई थी। तो जैसे कि हम पहले जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 12/5/2022 से लेकर 12/6/2022 तक। अब जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करे थे इस डेट में भी, तो उनके लिए भी फिर से रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर चुके थे उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की डेट और बढ़ी थी। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई राउंड नहीं हुआ था, तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी थी 15/6 से लेकर 30/6/2022 तक। तो यहाँ तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सभी के, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे अभी, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा। तो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो भी ना डरे, आगे 2-1 राउंड और आएंगे जिसमें आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और नई चॉइस फिलिंग भी करवा सकते हैं। तो आपके जो साथी जो एडमिशन लेना चाहते हैं और वो अभी छूट चुके हैं, तो उन्हें बता दीजिए कि आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल अभी जो फर्स्ट राउंड में जितनी सीटें खत्म होगी, जो सीटें बचेगी उसके लिए वो काउंसलिंग में पात्र हो सकते हैं, बैठने के पात्र हो सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर जो 30 तारीख तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, चॉइस फिलिंग हो चुकी है, उसके बाद में जो हम बात करेंगे कि प्रथम सूची जो जारी होने वाली है वो 6/7/2022 को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम 2-3 पॉइंटों पे बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो नंबर 1 है अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन, एक और यहाँ पर है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जैसे चॉइस फिलिंग करी है कि नंबर 1 पे आपका खरगोन था, नंबर 2 पे मंडलेश्वर था, नंबर 3 पे बड़वानी था, नंबर 4 पे झिरनिया था, नंबर 5 पर भिकनगांव था। तो अगर नंबर 5 आपको सीट अलाट होती है कि आपको भिकनगांव के आईटीआई में ये चीज़ मिली हुई है, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऊपर के क्रम में मंडलेश्वर में नंबर 1 पे कुछ चीज़ को रखा हुआ है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको वहाँ पर लेना है या आपको मिल सकता है, तो आप अपग्रेडेशन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जब भी आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने जाए तो वहाँ पर अपग्रेडेशन के बटन पर क्लिक जरूर करें। अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगर ऊपर की जो भी 1 2 3 4 ऊपर जो भी आपको मिली है, अगर वहाँ से कोई बच्चा अपग्रेडेशन में दूसरी जगह सीट उसको अलाट होती है, तो वो सीट आपको अलाट होने के चांसेस है। तो अगर ये सीट आपको अलाट होती है तो ये जरूर रखना है आप ध्यान को कि अगर आपने भिकनगांव में एडमिशन लिया था तो फिर आपको, अगर अपग्रेडेशन में आपका नाम चेंज होता है तो आपको नई संस्था में फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। आपकी जो फीस रहेगी वो आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। तो जो बच्चे भी अपग्रेडेशन में बैठना चाहते हैं वो प्लीज़ अपग्रेडेशन के बटन पर क्लिक करें। अपग्रेडेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद उसके जो भी नियम है उसको ध्यान से पढ़ लें और साथ में अपग्रेडेशन कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपग्रेडेशन करना है तो अपग्रेडेशन करें, अन्यथा नहीं करें। ठीक है, तो अपग्रेडेशन का बटन वहीं पे रहेगा। उसी समय आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट के समय ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपग्रेडेशन में बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते हैं। अगर आप नहीं बैठना चाहते हैं तो नहीं पे क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवा लीजिए और जो संस्था में नाम आया है वहाँ पर आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं। तो ये तो बात रही अपग्रेडेशन की। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें कि 6 तारीख को जो लिस्ट आएगी, तो यहाँ पर लिस्ट आने का किसी भी प्रकार से कोई समय का यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया गया है कि लिस्ट आपकी 10 बजे आएगी, 12 बजे आएगी। तो जो लिस्ट आने का समय है वो फिक्स नहीं है। कभी कभी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऐसा होता है कि डेट दी जाती है 6 तारीख, और हो सकता है कि वो लेट लिस्ट आने में बहुत समय लगा देती है। तो हो सकता है कि 8 बजे भी लिस्ट आए, 2 बजे भी आ जाए, 10 बजे भी आ जाए। जिस प्रकार से भी लिस्ट आएगी तो आपके मोबाइल पर आपको मैसेज आएगा। ठीक है, तो मोबाइल पे आप अवेयरनेस रहे कि आपके मोबाइल पे कुछ मैसेज आ रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखें। ठीक है, तीसरी बात मैं बात करना चाहूँगा कि जो मोबाइल नंबर आपने काउंसलिंग में इस्तेमाल किया है कि प्लीज़ उसको 6 तारीख से पहले चालू कर लीजिए। अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो उसके बैलेंस डलवा के उसको अपग्रेड रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो उसमें बैलेंस नहीं डलवाते हैं और वो उस पर फिर हम कॉल करते हैं कॉलेज वाले तो कॉल नहीं लगता है, या फिर आप ऐसे रहते हैं कि आउट ऑफ नेटवर्क में रहते हो जिसके कारण से कॉल नहीं मिलता, एमपी ऑनलाइन माध्यम का मैसेज भी नहीं आपको मिलता है। तो अगर ऐसे आप ऐसे नेटवर्क में रहते हो कि जहाँ पर आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ 6 तारीख या 7 तारीख को एमपी ऑनलाइन के माध्यम पर जाकर देख लीजिए कि मेरा अलॉटमेंट लेटर आया है क्या, मुझे कोई सा कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है आपके भविष्य के लिए। अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो थोड़ा आपको इतना संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। और बात रही कि आपको आईटीआई से भी कॉल किया जाएगा। जिस आईटीआई में आपका नाम आता है तो वहाँ पर लिस्ट आती है, तो वहाँ से भी अब आईटीआई वाले भी कॉल करके एडमिशन के लिए आपको बुलाते हैं। तो प्लीज़ अपने नंबर को चालू रखिएगा, क्योंकि आईटीआई का जो कॉल आता है उस समय अगर आपका नेटवर्क बंद होता है तो सेकंड बार में
बहुत मिनिमम चांस बनते हैं कि कोई कॉल करता है, या कोई करते भी हैं तो 2 या 3 बार ट्राई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के एडमिशन नंबर पे मोबाइल नहीं लग पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई हमारी। 2-3 जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो अपग्रेडेशन करिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले लीजिए। अगर एडमिशन की बात करें हम तो 7, 8, 9, 7, 8, 9 में एडमिशन आप 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, इन 3 तारीखों में कभी भी एडमिशन ले सकते हो। आपको पहले सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट का जो भी सेट आप अलॉटमेंट लेटर निकालोगे उसमें सभी डॉक्यूमेंट के सेट रहेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो आप संस्था में जाकर निवेदन कर सकते हैं, एक आवेदन दे सकते हैं और आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें दिए हैं डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास 1-2 डॉक्यूमेंट कम है तो आप संस्था में जाकर निवेदन करके आपको 15 दिन का समय या 10 दिन का समय आपको संस्था देगी और आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। तो डॉक्यूमेंट की इतनी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आय, जाति, निवासी, मूल निवासी जो भी है डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाइए, है ना। बाकी मेन जो चीज़ है आय, जाति, निवासी और इस 10वीं की मार्कशीट, ये चीज़ तो होना कंपलसरी है। आधार कार्ड, टीसी के लिए थोड़ा कुछ समय दे सकते हैं, या आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो कुछ समय मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फोटो नहीं रही समय पे तो समय मिल सकता है। तो ये 2-4 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और आपके अलॉटमेंट लेटर पे पूरी चीज़ें लिखी रहेगी कि आपको क्या क्या ले जाना है। बाकी तो आपको हेल्प करने के लिए आईटीआई के जितने भी, जहाँ पर भी कोई से भी आईटीआई में जाओगे वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। आपको 10 या 12 दिन का समय टीसी या इसके लिए तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो टीसी या इसकी जो समस्या है उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना ले और आईटीआई में एडमिशन जरूर लें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि फ़ीस किस प्रकार से रहेगी। बहुत सारे बच्चों को फीस आते हैं, फीस कटाओ, तो फीस की जो अलॉटमेंट लेटर आएगा आप में उस पर फीस भी लिखी रहेगी। 4500 या 4600 रुपये जो भी फीस रहेगी वो लिखी रहेगी। प्लस में जो एमपीएनएल वाला चार्जेस लेगा वो भी लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को बता देते हैं कि 4800 रुपये फीस है, अब उसके अलॉटमेंट लेटर पे वो देखता है 4500 रुपये है, तो वो बच्चा हमको बोलता है कि सर आप खा रहे हो फीस, तो हम नहीं खाते। एमपीएनएल वाले कोई 400 रुपये चार्ज लेता है, कोई 200 रुपये चार्ज लेता है। तो इस प्रकार से जो फीस होती है वो फीस का आगे पीछे हो सकता है। तो आप अलॉटमेंट लेटर पे आप देखिए कि कितनी फीस है। सेकंड बात हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे फीस इंस्टॉलमेंट में भरना है। तो इंस्टॉलमेंट का प्रावधान आईटीआई वालों के पास किसी भी प्रकार से नहीं रहता है। जो भी एमपीएनएल माध्यम या फिर जो ऊपर जो बड़े मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो किस प्रकार से फ़ीस को लेते हैं वो उस हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपकी फ़ीस के इंस्टॉलमेंट में है तो आपको 2200 रुपये या 2300 रुपये की लगभग एक किस्त भरना है, 2300 रुपये की अगली किस्त भरना है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, अगर इंस्टॉलमेंट में फ़ीस है तो इंस्टॉलमेंट में भरिए, और अगर एक साथ भरना है तो आप फीस का जुगाड़ करके रखिए। अगली बार तो इंस्टॉलमेंट का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि कोरोना तो इस बार है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टॉलमेंट में फ़ीस के लिए कोई आएगा। तो आपको फ़ीस भी आपकी तैयार रखना है। ठीक है, तो 7 से 9 तक एडमिशन आप ले सकते हैं आईटीआई में। तो यहाँ पर ये आईटीआई की एडमिशन की बात हुई। थर्ड बात हम सेकंड बात करेंगे कि अपग्रेडेशन की सूची। जितने भी बच्चे अपग्रेडेशन में बैठे थे, जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया है बाकी अपग्रेडेशन में बैठे हैं, तो वो बच्चे विशेष ध्यान रखें कि 14 तारीख को अपग्रेडेशन की लिस्ट आएगी। अब अपग्रेडेशन की जो लिस्ट आएगी उसमें जो अपग्रेड बच्चे हुए हैं, जो बच्चों को सीट ऊपर वाली अलॉट हो चुकी है, उनको फिर से जाके एडमिशन लेना है। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे और जो नीचे वाले थे उन्होंने वो भी अपग्रेडेशन में बैठे हैं तो वो सीटें उनको अलॉट हो सकती है। तो अपग्रेडेशन की लिस्ट एक आएगी। अपग्रेडेशन में थोड़े कुछ बच्चे रहेंगे, उनका एडमिशन होगा 15, 16, 17 के बीच में। अगर आप 15, 16, 17 के बीच में रजिस्ट्रेशन आपने अपग्रेडेशन में आपका कहीं नाम आ जाता है तो फिर से आपके मोबाइल को चालू रखिए और 15, 16, 17 में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के बीच में शेयर करिए और इसे वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको आईटीआई में एडमिशन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। आपके दोस्तों के बीच में ये लिस्ट जरूर भेजिए। इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें मैं आगे की काउंसलिंग के बारे में बताऊँगा कि किस प्रकार से फिर से नए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तैयार होगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के बीच में ज़रूर भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।